वेदों के नाम पर आडंबर होने लगे, तो फिर भगवान ने विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, और बुद्ध के रूप में अवतार लिया। कलयुग का प्रारंभ हो ही रहा था और कलयुग आ रहा है, इसके लिए शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया और बुद्ध ने 3 शिक्षाएं दी। जिन्होंने बुद्ध की 3 शिक्षाओं को माना वो अभी तक अस्तित्व में है, और जो उनकी 3 शिक्षाओं को नहीं मान पाए वो नष्ट हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात उन 3 बातों में छिपी हुई है, 3 शिक्षाओं में छिपी हुई है जो भगवान बुद्ध ने दी। कौन सी? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा कि कलयुग आ गया है, यहाँ कितने तरह के काल नेमी मिलेंगे। वेश साधुओं का, लेकिन कर्म राक्षसों के होंगे। पहचानना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सबसे पहले बुद्धि की शरण हो। बुद्धि से परिमार्जित करो। कोई साधु आया है तो एक बार बुद्धि से तो देखो साधु भी है या साधु के वेश में कोई काल नेमी छिपा हुआ है। बहुत सारे काल नेमी है जो जेलों में सड़ रहे हैं। ध्यान दो, बुद्धम शरणम गच्छामि। और दूसरी शिक्षा है धम्मम शरणम गच्छामि। जलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चाकी में साबुत कोई नहीं बचा, लेकिन जिसने कीले की शरण ले ली, जिसने धर्म की शरण ले ली, वही केवल बचा है। इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में रहो, धर्म से अलग मत रहो। और तीसरी और सबसे बड़ी शिक्षा है संघम शरणम गच्छामि। संघ का अर्थ है कि एक रहो, मिल करके रहो। बंदी बुआरी लाख की, फूट गई तो खाक की। इसलिए एक रहो, एकत्र रहो। लकड़ियों के भारे को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अलग अलग कर करके हर लकड़ी को तोड़ा जा सकता है। इसलिए कलयुग में वही बचेगा जो संगठित रहेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने तब धर्म सुधार आंदोलन चलाया और आधे से ज्यादा विश्व, 70% विश्व की आबादी बौद्ध धर्म में शिक्षित हो गई थी। चीन हो, जापान हो, लंका हो, रूस हो, सब जगह बौद्ध धर्म पहुंच गया था। बौद्ध धर्म वो वस्तुतः हिंदू धर्म ही था, वो पहुंच गया था। लेकिन जो हमारे सुधार आंदोलन होते हैं ना, देश का दुर्भाग्य है, सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि जो सुधार आंदोलन होते हैं वही हमारे लिए फिर आकर के गले की फांस बन जाते हैं। बौद्ध दर्शन भी वैसा ही हुआ और बौद्धों ने कहा कि हम सनातन को नहीं मानते। जैसे आज जैन कहते हैं या सिख कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, भारत में जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही है, वो संस्कृति हिंदू ही है। आप हमारे अभिन्न हैं, लेकिन क्योंकि भड़काने वाले भड़का देते हैं, बौद्धों को भी भड़का दिया और बौद्धों में, वैष्णवों में, शैवों में बड़े भयंकर दंगे हुए। दंगों से त्रस्त हो गया और उन दंगों के डर के मारे अधिकतर लोगों ने
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ऐसा लगने लगा कि सनातन अब नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तब केरल में एक महात्मा जन्म लेते हैं। अपनी गुरुजी के पास गए, मुझे सन्यास लेना है। गुरुजी ने कहा मां से आज्ञा ले ली? बोले नहीं, मां नहीं देगी आज्ञा, नहीं देगी तो तुम सन्यासी नहीं हो सकते। जब तक मां की आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक मां का आज्ञा नहीं होगी, तब तक तुम्हें सन्यास नहीं मिलेगा। मां के पास गया, मां मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, मेरे धर्म के लिए कुछ करना है, संस्कृति के लिए कुछ करना है। मां, ये भारत माता मेरी बड़ी मां है और उसकी सेवा में जाने के लिए मुझे इजाजत दे। लेकिन मां कहती है बेटा मेरे एक ही तो बेटा है, तू अगर सन्यासी बन गया तो मैं क्या करूंगी? मां की ममता होती है। एक दिन, ये केरल की बात है, नदी में कपड़े धोने गई थी मां और वहां ये बालक नहा रहे थे। 9 साल की उम्र बालक नहा रहे थे और उन्होंने कहा मां मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं? मां घबरा गई कि बेटे जो मेरा हाथ पकड़ेगा, नहीं नहीं ये छोड़ देगा, अगर तुम मुझे सन्यास की इजाजत दोगी तो ये मुझे छोड़ देगा। मां ने कहा कि बेटा है कहीं भी रहेगा, जीवित तो रहेगा। और मां ने कहा जा तू सन्यासी बन जा। और बाहर निकल गए। बाहर निकल करके मां के चरण छुए, बोले मैं तेरी इच्छा पूरी कर रही हूं, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। बोलो मां क्या इच्छा है? आज मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो मां ने कहा कि जब मेरे 100 बरस पूरे हों तो तुम मेरे सामने होना। और शंकराचार्य जी ने ये वचन निभाया। वहां से चले, सब जगह बौद्धों से आक्रांत हो गया था सनातन। रामेश्वरम में चले, उन्होंने ध्वजा ली, धर्म ध्वजा, और चुनौती दी सारे विद्वानों को, जो भी विद्वान हो चाहे किसी भी दर्शन का हो, आओ मुझसे साक्षात्कार करो। अगर मैं हार गया तो मैं उनके पीछे, और वो हार गए तो वो मेरे पीछे। दक्षिण से शुरुआत की और वहां शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में क्योंकि सनातन का तो कोई जवाब ही नहीं है साहब, सनातन का तो न तो कोई पैदा करने वाला है न कोई मिटाने वाला है। क्योंकि ये जब पैदा ही नहीं हुआ तो मिटेगा क्या? मिटता तो वो है जो पैदा हुआ हो, सनातन का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो जो उन्होंने साक्षात्कार किया, तो जो ये कलयुगी धर्म है इनसे कहां उनका जवाब लगने वाला था। हार गए और सब शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए, सबको दंड थमा दिया, सब दंडी बन गए। और वहां के शंकराचार्य नियुक्त करके रामेश्वरम में और आगे बढ़े, पुरी में द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारका में जाकर के और उन्होंने वही चुनौती कि आओ धर्म साक्षात्कार करो, और अगर तुम हार गए तो मेरे पीछे और मैं हार गया तो तुम्हारे पीछे। साक्षात्कार हुआ, वहां भी शंकराचार्य जी विजय रहे और वहां भी अपना एक प्रतिनिधि छोड़ा और वहां मठ की स्थापना की। और फिर पूरे भारत को दिग्विजित करते हुए, धर्म विजय करते हुए और जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में भी जाकर के शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, वहां भी सब हार गए, सब शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए और वहां पूरी जगन्नाथ मठ की स्थापना की। और उसके बाद फिर चले उत्तर में, शारदा पीठ जो पाकिस्तान के कश्मीर में है, हमारा ज्योतिर्लिंग है, 51 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है शारदा पीठ, जो कश्मीर में आजकल मुजफ्फराबाद के पास पहाड़ों में है। वहां गए, वहां जाकर के और उन्होंने माता की आराधना की। और अनंतनाग जिले में एक खीर भवानी का मंदिर है। जब वो असक्त हो गए थे, वो केवल शिव के भक्त थे, शंकराचार्य जी केवल शिव के भक्त थे, शक्ति को कम मानते थे। तो वहां एक बालिका आई 9 वर्षीय और उसने कहा कि लो ये खीर पी लो, तुम्हें ऊर्जा आ जाएगी। और तब उन्होंने साक्षात दर्शन पाए भगवती के। और वहां से फिर वो शारदा पीठ में जाकर के और वहां जो तपस्या की, तो वहां जो दिग्विजय हुआ, कश्मीरी पंडितों को भी उन्होंने विजय कर लिया था, सब शंकराचार्य जी के पीछे। और वहां उनको जगत गुरु की उपाधि मिली शारदा पीठ में। आज वो पाकिस्तान में है, कोई पूजा भी नहीं करता, वहां खंडर बना हुआ है मंदिर।
भगवती चाहेगी, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो कभी फिर से वो जागृत होगा मंदिर और सरस्वती की फिर पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वो बद्रीनाथ की ओर चले। बद्रीनाथ में भी भगवान जो बद्री नारायण की मूर्ति है उसको वो बौद्ध के रूप में पूजने लगे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध भी नारायण के अवतार हैं, किसी भी रूप में पूज लो। लेकिन उनके मन में खोट था ना, हम कहें जो सही है तुम कहो जो गलत है। बद्री नारायण की तरफ गए तो जो वो चीनी भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक, उन्होंने कहा कि सबको जीतते हुए आ रहे तो हमारी क्या बिसात है, हमें भी जीत लेगा, इसलिए चलो यहां से भागो। और बद्री नारायण की मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया, अलकनंदा में। और वहां जब शंकराचार्य गए तो वहां बद्री नारायण ही नहीं है। बद्री योग के द्वारा उन्होंने ध्यान किया, योग के द्वारा बद्री नारायण की मूर्ति को निकाला, पुनः स्थापित किया और विश्व में गूंज उठा, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं भूमि को वैकुंठ कहते हैं।